मेरे प्यारे बच्चों, once again I welcome you all to this platform physics वाला। और आज के इस सेशन में, आज के इस बैच में नए चैप्टर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ we are going to start a new topic and that is public facilities। So you can see in the chat, you can see here कि भाई एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप लोग बढ़िया है, मस्त है, स्वस्थ है और अच्छे से बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो नया चैप्टर आपका पब्लिक फैसिलिटीज चैप्टर है। क्या है ये पब्लिक फैसिलिटीज, क्या नहीं है, या एक बार मुझे बता दो चैट सेक्शन में कि मेरी आवाज क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, am I audible and visible to you clearly or not? Come on tell me फटाफट से इन द चैट सेक्शन, फटाफट से बता दो एक बार बता दो यार चैट सेक्शन में कि मेरी आवाज क्लियर है, am I audible? इमोजीज की बरसात इन द चैट सेक्शन। यस, हाँ जी, होला अमीगो। हाँ जी भाई आ जाओ। यस क्लियर है, आवाज क्लियर है ना? ओके सब कुछ ओके भाई। तो चलो फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम नई चीज पढ़ने वाले हैं, नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। रेडी हो आज के सेशन के लिए? रेडी हो ना? ओके और एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज ओके। ओके बेटा देखो मैं हमेशा कहती है कि चैप्टर में क्या दिया गया है उसके लिए आपको चैप्टर का नाम पढ़ना बहुत जरूरी है। और ये नाम है, कह रहा है, ये क्या कह रहा है इसकी बात सुन लेते हैं। ये कह रहा है पब्लिक फैसिलिटीज। क्या कह रहा है? पब्लिक फैसिलिटीज। क्या समझते हैं आप पब्लिक फैसिलिटीज से? व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? इफ आई से पब्लिक फैसिलिटी तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है बताओ? जो आप बोलोगे नाम नहीं लिखेंगी, ठीक है? जैसे मैंने बोला यहाँ पर पब्लिक फैसिलिटीज, आई सेड शाबाश, यस आई सेड पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटी से क्या समझे? क्या तुम्हारे दिमाग में आया? मैन दैट फैसिलिटी दैट इज गिवन बाय गवर्नमेंट फॉर एवरी सिटीजन। यस बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। लेकिन आपने मुझे इसका मतलब बताया। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब होता है ऐसी फैसिलिटीज देना जो किसी एक व्यक्ति को नहीं कई सारे लोगों को प्रोवाइड होती है। जब कोई फैसिलिटी कई सारे लोगों को प्रोवाइड होती है तो उसको पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। आप मुझे उसका एग्जांपल दे रहे हो, उसका मीनिंग नहीं बताया आपने मुझे। पब्लिक फैसिलिटी का मतलब होता है फैसिलिटीज दैट इज अवेलेबल टू एवरीवन। ऐसी फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटी मतलब क्या हुआ? लिखिए इसमें फैसिलिटीज अवेलेबल टू एवरीवन। हर वो फैसिलिटी जो सबको मिली है, सबको मतलब सबको, हर एक व्यक्ति को, उसको हम पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हॉस्पिटल। अब ऐसा नहीं एक आदमी के लिए हॉस्पिटल बनेगा, नहीं, हॉस्पिटल बना तो उससे पूरी पब्लिक को, जनता को फायदा हो रहा है, तो हॉस्पिटल इज अ पब्लिक फैसिलिटी। स्कूल बनाया गया, स्कूल में ऐसा नहीं एक बच्चे को खाली पढ़ाया जा रहा है, उसमें कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो स्कूल इज अ पब्लिक फैसिलिटी। बस चलती है तो बस में क्या है, बस वाला एक ही व्यक्ति को लेकर जाता है, वो बहुत सारे लोगों को ट्रैवल कराता है, तो इट इज अ पब्लिक फैसिलिटी। ट्रेन क्या है? इट इज अ पब्लिक फैसिलिटी। आपके घर में बिजली आ रही है, वो कैसे आ रही है? वो लाइन से आ रही है, वायर्स लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए हैं, तो तुम्हारे लिए अलग से लगाया गया, पूरी कॉलोनी, पूरी सोसाइटी, पूरे एरिया, पूरे शहर के लिए लगाया गया, तो इट इज अ पब्लिक फैसिलिटी। कॉलेजेस ओपन करेगा या तो इट इज अ पब्लिक फैसिलिटी। कोर्ट्स, हेल्थ, सैनिटेशन, दीस आर ऑल पब्लिक फैसिलिटीज। तो क्या होती है पब्लिक फैसिलिटी? ऐसी फैसिलिटीज जो बेसिक चीजें होती हैं, जो लोगों को चाहिए होती हैं जीने के लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बेटा हम बात करेंगे यहाँ पर हॉस्पिटल्स की। क्या है हॉस्पिटल? आपका क्या है? इट इज अ पब्लिक फैसिलिटी। और जैसे आपके बेटा स्कूल हो गया, क्या हो गया? स्कूल हो गया, स्कूल क्या है? पब्लिक फैसिलिटी है। ठीक है? और जैसे बेटा पानी हो गया, वाटर क्या है? इट इज अ पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है? और क्या आएगा? कमांड टेल मी द सेकंड। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ पब्लिक फैसिलिटी। और बताओ और क्या लिख रहे हो? और बताओ क्या लिख रहे हो? मैं चैट बंद करूंगी आज, पहले इतना बता दो, मैं चैट बंद कराऊंगी आज मैं। यस और बताओ पीडब्ल्यू इज अ पब्लिक फैसिलिटी। यस हम ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं आपके YouTube पे फ्री पढ़ा हुआ है, तो इट इज अ पब्लिक फैसिलिटी। वेरी गुड भाई। और क्या होता है भाई? देन स्कूल, कॉलेजेस, और क्या? जैसे सैनिटेशन हो गया, सैनिटेशन भाई, प्रॉपर नालियां बनी तो ऐसा नहीं तुम्हारे लिए खाली बनेगी, सबके लिए नाली बनेगी। तो भाई बहुत सारी एसेंशियल चीजें होती हैं जो हमें जिंदगी जीने के लिए चाहिए होती है, वो सारी चीजें आपकी पब्लिक फैसिलिटी में आती है। वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो आप शाबाश। तो इलेक्ट्रिसिटी यस। तो दीस आर ऑल पब्लिक फैसिलिटीज। ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज हैं एंड दे आर एसेंशियल फॉर गुड लाइफ। अगर अच्छी जिंदगी जीनी है तो इन सभी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है। दीस आर ऑल एसेंशियल थिंग्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज है, ये सब लोग इसको शेयर कर रहे हैं। ये सारी फैसिलिटीज शेयर्ड बाय ऑल, सबके पास है। ऐसा नहीं है कि मान लो स्कूल जा रहे हो, अब ऐसा नहीं स्कूल खाली रिया जा रही है, स्कूल रिया भी जा रही है, अमृत भी जा रहा है, शिवम भी जा रही है, प्रतीक भी जा रहा है, शिवांश भी जा रहा है, आयुष भी जा रहा है, आदित्य भी जा रहा है, अंश भी जा रहा है, रचना भी जा रही है, रिद्धि, प्रतीक, रचना, प्रिंस, धनुष, दिव्यांशु, प्रतीक, सुरेश, सुनिधि, पुष्कर, अदिति, रिमझिम, शिवांश, गौरव, पीयूष, दिमा, ओ भाई डायमंड भी है यहाँ पर, लक्ष्मी, हर कोई जा रहा है। एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है? क्लियर है? जैसे बिजली आती है, गांव में बिजली पहुंची, तो गांव में बिजली पहुंची तो इट इज अ पब्लिक फैसिलिटी। कैसे? कि भाई सिर्फ एक घर में पूरे गांव को बिजली पहुंचाई गई है, तो इसे कहते हैं बेटा पब्लिक फैसिलिटी। वो फैसिलिटीज जो सबको प्रोवाइड होती है उसे पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। यू मे सी द इमेजेस। ठीक है? दीस आर ऑल द इमेजेस। ठीक है? तो आज हम किस पब्लिक फैसिलिटी की बात करेंगे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर। पानी किस तरीके से एक पब्लिक फैसिलिटी बना, कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है बेटा? क्लियर है ना? चलो भाई, तो हम बेटा पानी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके लेट्स कम हियर। हम अपने इंडिया में, अपने इंडिया की एक स्टेट है, जगह है, नॉट आई वोंट से स्टेट, स्टेट तो बहुत बड़ी हो जाएगी, एक जगह है चेन्नई। चेन्नई में हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में कि चेन्नई में किस तरीके से पानी की सप्लाई हो रही है। ठीक है? तो भाई डाल लीजिए चेन्नई, लिखिए इसमें चेन्नई वाटर स्टेटस, चेन्नई वाटर स्टेटस कि भाई पानी किस तरीके से एक पब्लिक फैसिलिटी बन गया, एक इंपॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी बन गया, ये हम पूरा पढ़ने वाले हैं। ठीक है? देखो भाई चेन्नई की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं चेन्नई में जो पानी का स्टेटस है वो सेम नहीं है। जैसे हम लोग की कॉलोनी में होता है, किसी कॉलोनी में पानी आ रहा है, किसी कॉलोनी में नहीं आ रहा है। जो गरीब जगह होती है वहां बिल्कुल पानी नहीं होता, वहां हैंडपंप सूख जाते हैं, है ना? तो देखिए चेन्नई में वाटर स्टेटस क्या है, तो इट इज नॉट इक्वल, नॉट सेम फॉर एवरीबॉडी। प्लीज राइट हियर नॉट इक्वल फॉर एवरीबॉडी। ये ऐसे लिखो, नॉट सेम फॉर एवरीवन, नॉट सेम फॉर एवरीवन। हर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं है। कहीं पर पानी आ रहा है, कहीं पर पानी नहीं आ रहा है, कहीं पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है? क्या है कुछ एरियाज में क्या है, सम आर सैटिस्फैक्टरी, सम आर सैटिस्फैक्टरी, कहीं पर पानी आ रहा है। ठीक है? कहीं पर पानी आ रहा है। दूसरी जगह बात करें तो कहीं पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, नॉट सैटिस्फैक्टरी, नॉट यस राइट व्हाट आई एम राइटिंग। ठीक है? कहीं पर पानी बिल्कुल नॉट सैटिस्फैक्टरी,
कहीं पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और कहीं पर तो बहुत ही खराब कंडीशन है, कहीं कहीं एरियाज में बैड कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। क्लियर क्लियर है? तो हम आज कुछ 2-3 जगह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, रेडी हो? चलो भाई बना लो मेरे साथ यहाँ पर एक बेटा, प्लीज मेक हियर विद मी। या इसको एक काम करेंगे, इसको अपन यहाँ लिखते हैं, इसको अपन यहाँ लिखते हैं बैड कंडीशन, यहाँ पर लिख लेते हैं बैड कंडीशन। बैड कंडीशन, ठीक है, यहाँ पर लिख लो। एक ही बात अगर आपने वहां लिख लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो बेटा अपने पेज को, इसी पेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। इसी पेज को मेरे बच्चे, अरे भाई साहब यहां से करते हैं, यस, इसी पेज को बेटा 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। रेडी? बना लिया ना ऐसे, इसी पेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक लाइन बनाओ ऐसी, एक लाइन बनाओ ऐसी, एक लाइन बनाओ ऐसी और एक लाइन बनाओ ऐसी, ठीक है। चलो और एक लाइन ऐसे बना लो, फिर से यहां से बनाते हैं, यहां से बनाते हैं, यस, एक लाइन ऐसी और बना लो, ठीक है। चलो भाई लिख लेते हैं कौन कौन सी जगह है, क्या क्या नाम है इनका। रेडी? एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे अपन अन्ना नगर। यहाँ पर क्या है? अन्ना नगर, ठीक है। ये जगह है चेन्नई में, ये एक बहुत ही बेटा वीआईपी एरिया, ठीक है, ये बहुत ही वीआईपी एरिया। दूसरा है मायापुर, दूसरा है बेटा मायापुर। मायापुर कैसा एरिया बेटा? ये आपकी मिडिल क्लास है, क्या है यहाँ पर? दीज आर मिडिल क्लास एरिया, मिडिल क्लास लोग यहाँ पर रहते हैं, क्लियर है? तीसरा है आपका मंडी पक्कम, मंडी पक्कम, मंडी पक्कम, मंडी पक्कम, मंडी पक्कम, ये क्या है बेटा? दिस इज योर पुअर एरिया, यहाँ पर आपको मोस्टली पुअर मिलेंगे, क्लियर है? और इसके आगे एक दिया है सैदापट, सैदापट, सैदा, अब देखो चेन्नई में ऐसे नाम लेंगे, सैदापट, ये क्या है बेटा? ये आपका स्लम एरिया है, क्लियर है? देखो कैसे कंपैरिजन करवा रही हूं मैं आपको, एक ही जगह कंपैरिजन करवा रहे हैं। बनाया कि नहीं बनाया? बना लिया ना बेटा। अन्ना नगर बहुत वीआईपी एरिया है, मायापुर बहुत मिडिल क्लास है। भाई हमारे घर जैसे तुम लोग शहर है, अलग अलग एरिया में डिवाइड है। हमारे जैसे झांसी की बात करें तो हमारे सदर बाजार है, सीपी बाजार है, मानिक चौक है, बड़ा बाजार है, नरिया बाजार है, ठीक है, कॉलोनी में डिवाइडेड है, ठीक है, सिविल लाइन एरिया है। तो सिविल लाइन मतलब बड़ा ही रिच सोसाइटी है वहां पर, है ना, इस तरीके से होता है, ठीक है। चलो तो भाई इनकी बात करते हैं। देखो पहले अन्ना नगर की बात करेंगे। अन्ना नगर मैंने आपको बताया कि ये क्या है? इट इज अ वीआईपी एरिया। तो वीआईपी एरिया है तो यहाँ पर ज्यादातर आपको गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर मोस्टली गवर्नमेंट ऑफिसर्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सरकारी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल हरी भरी है, लश ग्रीन एरिया है, लश ग्रीन एरिया यानी कि हरा भरा एकदम। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज चले जाओ, सरकारी क्वार्टर्स में चले जाओ, या जहां डीएम कमिश्नर है, वहां आपको बिल्कुल हरियाली चकाचौंध लाइट वाइट मिलेगी, है ना। वीआईपी कैसे होता है? इसको पहचानते हैं कि रोड बड़ी अच्छी है, डिवाइडर एकदम वाइट है, ठीक है। झुग्गी झोपड़ी होता है, मतलब झुग्गी झोपड़ी, ठीक है। लश ग्रीन एरिया है, ठीक है। आगे देखो मेंटेन लॉन्स है, मेंटेन्ड लॉन है कि जो घास फूस ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी है, कुछ एकदम चकाचौंध आदमी को यहाँ पर है, ठीक है। पानी यहाँ पर बिल्कुल बराबरी से आता है, स्प्रेइंग ऑफ वाटर हो रही है, स्प्रेइंग ऑफ वाटर है। हरियाली कैसे है? क्योंकि पानी यहाँ पर अच्छे खासी क्वांटिटी में यूज किया जा रहा है, ठीक है। और जब भी कभी यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम होती है, मान लो कभी यहाँ पर अगर वाटर प्रॉब्लम हुई, तो ये जितने भी ऑफिसर्स लोग हैं, ये लोग वाटर बोर्ड से बात करते हैं, टॉक टू वाटर बोर्ड, टॉक टू वाटर बोर्ड, टॉक टू वाटर बोर्ड, और वाटर बोर्ड करने के बाद अपने लिए एक टैंकर मंगवा लेते हैं। पैसे वाले लोग अपने टैंकर मंगवा लेते हैं। इस अन्ना नगर में कोई अगर दिक्कत है तो मैं नहीं समझ में आया तो एक बार मुझे आप बताओ। अन्ना नगर में कुछ ना समझ में आया तो एक बार बताओ। तो उसके बाद में आप दूसरा वाला पॉइंट पढ़ाऊं, दैट इज मायापुर, ये मिडिल क्लास लोग हैं। यस यस, चलो भाई आगे बढ़ो, 4 बंद करके मैं दूसरा बेटा आता है आपका मायापुर। यहाँ पर आपको वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम मिलेगी, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पर वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसी है कि यहाँ पर 2 दिन में एक बार पानी आता है, वंस वाटर वंस इन 2 डेज, वाटर वंस इन 2 डेज, 2 दिन में एक बार पानी आता है, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? और यहाँ पर एक वेल भी है, आप लिख लो इसमें क्या लिखा है? प्राइवेट बोरवेल, बोरवेल एक कुआं भी है, लेकिन वहां पर बहुत ही खारा पानी आता है, ब्रैकिश वाटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर, बहुत खारा पानी आता है, इस्तेमाल करने लायक पानी नहीं है, ठीक है। ये जो बोरवेल है, इसका पानी वहां पर घरों में इस्तेमाल किया जाता है, टॉयलेट्स में इस्तेमाल किया जाता है और बर्तन धोने में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो प्राइवेट बोरवेल का पानी है, वाटर यूज्ड फॉर टॉयलेट्स एंड वॉशिंग। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? और जब भी यहाँ पर, या इसको ऐसे लिखो वॉशिंग प्लस टॉयलेट्स, इसके लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस एरिया में कभी भी पानी की किल्लत होती है, कभी दिक्कत होती है, तो ये लोग भी टैंकर मंगाते हैं, लेकिन इनको एक टैंकर 500 से 600 रुपए का मिलता है, ठीक है। क्योंकि इसमें टैंकर आता है ₹500 से 600 रुपया का ये टैंकर इनको मिलता है जब भी पानी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एक महीने में, ठीक है। यहाँ पर लोगों के पास आरओ है, पीपल यूज आरओ, ठीक है। प्योरिफाइड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों के घरों में भी वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, लोग आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं पानी पीने के लिए। ये होगा मिडिल क्लास लोग, ठीक है। आ जाओ अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पर हम किसकी करेंगे? मंडी पक्का, पुअर पीपल की बात करेंगे। यहाँ पर बेटा शॉर्टेज ऑफ वाटर है, क्या है? शॉर्टेज ऑफ वाटर, प्रॉब्लम नहीं है, पानी की ही कमी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पर क्या था? 2 दिन में एक बार पानी आ रहा है, यहाँ पर बेटा 4 दिन में एक बार पानी आ रहा है। क्या है? वाटर वंस इन 4 डेज, प्लीज राइट हियर, वाटर वंस इन 4 डेज, वंस इन 4 डेज। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? बुझिया कि नहीं बुझिया? देखो पानी कितनी किल्लत है। अब चूंकि यहाँ पर
पानी की इतनी किल्लत है तो लोग अपनी फैमिली रख पा रहे, लड़ाई झगड़ा होता रहता है यहाँ पर, हमारी बोतल लगा, तुम्हारी बोतल नहीं लगेगी, हमारी बाल्टी तुम्हारी बाल्टी, बाल्टी से लड़ाई झगड़ा होने लगा है, थोड़ी देर में ढोल बजने जाएंगे, बाल्टियां जो है बजने लगी दूसरे के सरों पे, भाई पानी बह रहा है उधर भाग रहा है पानी, और लोग यहाँ पर आए बाल्टियों से लड़ाई करना शुरू कर दें। ठीक है, तो मंडी पक्का में क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, गेट वाटर वंस इन अ 4 डे, इसलिए वजह से लोग अपनी यहाँ पर फैमिली रख पाते हैं और यहाँ पर पानी बेटा खरीदा जा रहा है पीने के लिए। लिखिए इसमें वाटर परचेज्ड फॉर ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए पानी खरीदा जा रहा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब चौथी बात करेंगे साइड पर स्लम एरिया की, और जरा इनकी बात कर ले, साइड पर स्लम एरिया, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ तो यार स्लम एरिया है तो यहाँ तो पानी की किल्लत नहीं, पानी नहीं है, बहुत कम ऐसे जहां पर जगह है जहां पर टैप कनेक्शन है, अदरवाइज यहां पर कोई टैप कनेक्शन नहीं है। स्लम्स डू नॉट हैव बाथरूम और टैप कनेक्शन, नो बाथरूम नो टैप कनेक्शन, नो बाथरूम ना ही इनके पास बाथरूम है, प्लस नो टैप कनेक्शन, नो टैप कनेक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? स्लम एरिया में कहां होता है भाई, झुग्गी-झोपड़ी में कहीं देखा है कि वहां पर पाइपलाइन पड़ी है ना पानी आ रहा है, कहीं नहीं होता है। ठीक है, एक टैप है पूरे स्लम में, एक टैप है और इस टैप से 30 फैमिलीज पानी ले रही हैं, इस टैप से 30 फैमिलीज बेटा पानी का इस्तेमाल कर रही हैं। ये पानी बेटा एक दिन में ओनली 20 मिनट्स के लिए आता है, ओनली 20 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ 20 मिनट के लिए पानी आता है, ठीक है कि नहीं? अब सोच लो 20 मिनट के लिए पानी आ रहा है तो पानी की मारामारी हो रही है, दिन में 2 बार आता है लेकिन 20 मिनट के लिए आता है। देखो क्या लिखा है, स्लम्स डू नॉट हैव बाथरूम और टैप कनेक्शन, वन कॉमन टैप फॉर 30 फैमिलीज इन व्हिच वाटर कम्स फ्रॉम अ बोरवेल फॉर 20 मिनट्स ट्वाइस अ डे, एक दिन में ट्वाइस डेली, एक दिन में 2 बार सुबह शाम पानी आ रहा है। वन फैमिली गेट्स मैक्सिमम 3 बकेट्स, एक फैमिली को सिर्फ और सिर्फ 3 बाल्टी पानी ही मिल सकता है। ठीक है, लिखिए इसमें मैक्सिमम 3 बकेट्स, मैक्सिमम 3 बकेट्स, सिर्फ एक फैमिली को 3 बाल्टी ही पानी मिलेगा। और ये जो पानी आ रहा है टोटियो में ये ब्रैकिश है, क्या है, दिस इज ब्रैकिश वाटर, खारा पानी आ रहा है, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ब्रैकिश पानी आ रहा है, ठीक है, इन सब का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। गर्मियों के टाइम में तो इसी पानी से सिर्फ बूंद बूंद टपक की पानी इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? एक फैमिली को वन फैमिली गेट्स वाटर एट द कॉस्ट ऑफ अनदर फैमिली, लड़ाई झगड़ा करने के बाद लोगों को यहाँ पर पानी मिल रहा है, कई बार इन्हें लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है टैंकर से पानी यूज करने के लिए। लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर्स, लॉन्ग आवर्स फॉर वाटर टैंकर। ये तो मैं चारों जगह की अगर चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार जरा मुझे चैट में #cc कर दो। चारों चीजें बेटा मैंने चारों जगह एक जगह पढ़ा दिया आपको, चारों चीजें बेटा मैंने आपको एक जगह पढ़ा दी है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, सो दैट मेरे बच्चे आपको कंफ्यूजन ना हो। एक बार जरा #cc कर दीजिए जिससे मुझे समझ में आ जाए कि भाई तुमको समझ में आ गया है। कोई कंफ्यूजन है किसी को समझ में? बताओ, इज देयर एनी कंफ्यूजन किसी को समझने में? बताओ, बुझा कि नहीं बुझा? बुझ गया बेटा, समझ गए ना बेटा, क्लियर है ना? देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखाऊं, देखो कैसे पानी की लड़ाई हो रही है, कैसे पानी की लड़ाई हो रही है, देखो देखो फोटो देख रहे हो। सिवियर वाटर क्राइसिस हिट्स चेन्नई, चेन्नई में अक्सर, चेन्नई हालांकि समुद्र के पास है लेकिन उसके बाद भी इतना पानी की क्राइसिस है। और दिखाऊं मैं, ये देखो कैसे यहाँ पर देखो गरीबों के साथ कैसे यहाँ पर परेशानी है। देखो अमीर तो यहाँ पर मैनेज कर रहा है, मिडिल क्लास भी काम चला रहा है, लेकिन जो पुअर है और जहाँ स्लम एरिया जो झुग्गी झोपड़ी वाले एरियाज है यहाँ पर बड़ी दिक्कत है ना, यहाँ पर बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत है। मैम क्रिस्टल क्लियर हो गया, शाबाश, वेरी गुड, यस क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है ना? क्लियर है ना? खारा पानी लोग पी रहे हैं, खराब पानी लोग पी रहे हैं। भाई खराब पानी पीने से कितनी ज्यादा बीमारियां हो सकती है। आज के टाइम पर हम आरओ वाटर क्यों यूज कर रहे हैं? नॉर्मल बात है यार, बहुत ही आरओ वाटर क्यों यूज करें, सो कि हम अच्छा पानी साफ पानी पिए। गंदा पानी कौन पीता है? आज के टाइम पर आप होटल में जाओगे तो लोग बोलते हैं मिनरल वाटर देना, रेगुलर वाटर नहीं चाहिए, है ना? स्टेशन पर जाकर आप देखो, आप पानी की बोतल खरीदो, कहीं जाकर पानी की बोतल खरीद रहे हो, बिकॉज़ यू नीड टू ड्रिंक सेफ वाटर। तो पानी क्या है बेटा, पानी जो है बहुत एसेंशियल चीज है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखो पानी बेटा क्योंकि एक बहुत एसेंशियल चीज है, पानी के बगैर हम अपना जीवन कभी सोच नहीं सकते। कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट वाटर? सोचो तुम्हारे जीवन में पानी ना हो, तुम्हारा जीवन कैसे होगा? तुम सुबह नहा नहीं पाओगे, तुम सुबह धो नहीं पाओगे, तुम सुबह टिफिन नहीं ले पाओगे, तुम सुबह सब कुछ नहीं कर सकते। यू कैन ड्रिंक वाटर, सबसे बड़ी बात आप पी नहीं सकते। और हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत जरूरी है। एवरीबॉडी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 4 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे यू शुड ड्रिंक। ठीक है, तो पानी बेटा फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने पानी को एक फंडामेंटल राइट में इंक्लूड करा है, एंड दैट इज राइट टू लाइफ। वाटर इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, इसलिए कि पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो पानी को इंक्लूड करा गया। अब आज के टाइम पर वाटर क्या है? वाटर इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। कौन सा आर्टिकल है ये? राइट टू लाइफ। व्हिच आर्टिकल इट इज इन? राइट टू लाइफ बेटा कौन से आर्टिकल से है? बताया था मैंने, बोला वो बताया था बेटा, बताया था मैंने। व्हिच, वेयर इज दिस गिवन राइट टू लाइफ? Where it is given right to life? It is Article 21. कहाँ दिया गया? Very good बेटा, Act 21. Act नहीं बेटा, it is Article 21. Article 21 में ये चीज दी गई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बेटा साफ क्या कहता है ये प्रोविजन? ये प्रोविजन कहता है कि हर व्यक्ति को साफ पानी पीने का अधिकार है, गंदा पानी नहीं। हर व्यक्ति को अगर उसकी सेहत अच्छी रहे, कोई बीमारी उसको ना पकड़े, तो उसको साफ पानी पीने का अधिकार है। क्या कहता है ये पार्ट फंडामेंटल राइट टू लाइफ? क्या कह रहा है? ये राइट टू लाइफ में ये कहा गया है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। प्लीज राइट ओवर हियर, प्लीज राइट ओवर हियर। क्या लिखोगे? सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अगर आप जीवित रहना चाहते हो, लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हो, तो आपको साफ पानी पीना जरूरी है। फॉर लाइफ, फॉर गुड लाइफ लिख लो, फॉर लाइफ, फॉर गुड हेल्थ, अच्छी आपकी स्वास्थ्य रहे और आपको कोई बीमारी ना पकड़े। प्रिवेंट डिजीजेस प्लस प्रिवेंट वाटर डिजीजेस। कौन सी होती है? वाटर डिजीजेस। आपको किसी तरह की बीमारी ना पकड़े, आप एकदम हेल्दी रहे, आपकी जिंदगी अच्छी चलती रहे, इसलिए आपको पानी साफ पीना जरूरी है। मैं आपको बता दूं बेटा, हमारे इंडिया में 5 साल से जो कम बच्चे हैं, हर दिन 1600 बच्चों की डेथ हो रही है जो 5 साल से कम है। क्यों? क्योंकि वो साफ पानी नहीं पी रहे। इंडिया की बात है, इंडिया की बात मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेटा। इंडिया में बात करें तो वो बच्चे एज बिलो 5 इयर्स, वो बच्चे जो 5 साल से कम है, 1600 बच्चों की यहाँ पर जान जा रही है। और ये जान क्यों जा रही है? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ड्रिंक क्लीन वाटर। क्यों जान जा रही है? नॉट एबल टू ड्रिंक क्लीन वाटर। जब पानी साफ नहीं पियोगे तो क्या होगा? बीमारियां पकड़ेंगी, प्लस वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर लगी नहीं हुआ? तो भाई इस तरह से लोगों की जान ना जाए, बच्चे ना मरे, इसलिए साफ पानी पीना जरूरी है। एक्सेस टू सेफ वाटर होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए? एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, बुझ गया कि नहीं बुझ गया? क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? कॉलेरा, टाइफाइड फीवर, डायरिया, डिसेंट्री, नॉट डायरिया, डिसेंट्री, डायरिया आल्सो, यस सडन डायरिया। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हो सकती हैं इफ यू विल नॉट ड्रिंक वाटर प्रॉपर्ली। क्लियर है? समझ में आ गया? इसलिए पानी पीना बहुत जरूरी है, पानी साफ पीना बहुत जरूरी है। इट इज गिवन इन द आर्टिकल 20
वन इन राइट टू लाइफ। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है हमारा, ऐसा नहीं हमारी बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है हमारा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो देखो इस तरीके से कितनी सारी बीमारियां हो सकती है। इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग गुड वाटर तो यू मे कैच सो मेनी बीमारीज, यू मे कैच सो मेनी बीमारीज, ठीक है। यस मैम, हाँ, कॉलरा, डिसेंट्री, टाइफाइड, डायरिया, कई सारी बीमारियां हो सकती है बेटा। तो प्लीज देखो पानी कितना जरूरी है, पानी का साफ नहीं पियोगे, गंदा पानी पी रहे हो तो यू विल कैच वाटरबॉर्न डिजीजेस। ओके ओके, ठीक है। तो आगे बात करेंगे, यही बात करेंगे, आगे बात करेंगे कि जो पानी है इट इज अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा फंडामेंटल राइट टू लाइफ है कि वी शुड गेट वाटर, वी शुड हैव द राइट। क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ क्या कहता है, ये कहता है वी हैव फंडामेंटल राइट टू ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, क्लीन प्लस सेफ वाटर। क्लियर होगा कि नहीं होगा बताओ, ये चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। हर व्यक्ति को जितना रिक्वायरमेंट है उतना पानी मिलना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, प्लस करके लिखो इसी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, ये प्रोविजन है, ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, जितना रिक्वायरमेंट है उतना पानी मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने भर की नीड्स को फुलफिल कर सके, एंड दैट टू एट एन अफोर्डेबल प्राइस, दैट टू एट एन अफोर्डेबल प्राइस। कि भाई 20 रुपए की बोतल मिलती है, 20 रुपए की बोतल हर कोई अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और ये जो पानी का एक्सेस है इट इज ग्लोबल एक्सेस, ये ग्लोबल एक्सेस होना चाहिए, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में हो, ये पानी का एक्सेस बेटा ये ग्लोबल एक्सेस है। एवरीवेयर यू शुड हैव टू ड्रिंक वाटर, एवरीवेयर यू शुड गेट टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। कहीं कहीं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी ये कोर्ट में वर्डिक्ट दिया है, ये डिसीजन दिया है, ये फैसला सुनाया है कि लोगों के पास राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर ये फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसको फंडामेंटल राइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बेटा कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट, एचसी एंड एससी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है, वर्डिक्ट दिया है कुछ केसेस में, सम केसेस में। अभी मैं आपको यहाँ पर केस बताऊंगी, उन केसेस में बोला है उन्होंने कि भाई लोगों के पास ये फंडामेंटल राइट है कि उनको क्लीन एंड सेफ वाटर ड्रिंकिंग करनी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इज दिस क्लियर और नॉट, इज दिस क्लियर और नॉट, एम आई क्लियर टू यू और नॉट। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा आगे एक कहानी सुनाऊं, मैं यहाँ पर आपको बेटा एक कहानी सुनाऊं, कहानी सुनो, मैम की जुबानी सुनो, कहानी सुनोगे, कहानी सुनाओ, मैं कहानी सुनाओ, चलो भाई देखो कहानी क्या कह रही है तुम्हारी, देखो क्या कह रही है, 2007 की बात है, 2007 की बात है, चलो 2007 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट जो है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जुडिशरी में कि भाई हर एक स्टेट का एक हाईकोर्ट होता है, ठीक है। 2007 की बात है, आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने रिस्टेटेड दिस इन अ केस बेस्ड ऑन लेटर रिटन बाय अ विलेजर ऑफ महबूबनगर, महबूबनगर, देखो महबूबनगर का एक गांव वाला था, उसने एक केस फाइल करा हाईकोर्ट में, ये तो कोर्ट में, क्योंकि मैं बताया नहीं हाईकोर्ट में क्या नहीं किया, उसने एक केस फाइल किया, उस केस पर आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने ये बोला कि भाई पानी पीना, वो भी साफ पानी पीना, ये लोगों का फंडामेंटल राइट है। तो 2007 में आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने एक केस में ऐसा बयान दिया जिसमें एक व्यक्ति ने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने बताया था कि भाई हमारे महबूबनगर में, भाई महबूबनगर में, महबूबा, तो महबूबनगर में कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो रहा है, यहाँ पर पानी पीने वाला पानी गंदा हो रहा है, कंटामिनेटेड हो रहा है। तो पानी चूंकि वहां गंदा हो रहा था तो एक गांव वाले ने जाकर अपनी अर्जी कोर्ट में दे दी। कोर्ट ने बोला कि भैया ये पानी साफ होना चाहिए, दिस शुड बी क्लीन वाटर, और लोगों को साफ पानी पीने का अधिकार है, ठीक है। अब बताओ देखो कंप्लेंट क्या थी, उसने कंप्लेंट करा कि महबूबनगर में एक कपड़े की फैक्ट्री आ गई थी, टेक्सटाइल कंपनी आ गई थी, जो कि बहुत ही पॉइजनस केमिकल्स वाला पानी नदी में बहा रहा था। एक स्ट्रीम में, गांव में अक्सर आपको कैनाल मिलेगी, नदियां मिलेंगी, मतलब बहुत बड़ी बड़ी छोटी नदियां मिलेंगी, ठीक है। तो वहां एक टेक्सटाइल कंपनी आ गई थी और ये टेक्सटाइल कंपनी बहुत ही पॉइजनस केमिकल्स इस स्ट्रीम में बहा रहे थे, जो कि इस महबूबनगर के पास में थी। इस पानी को गंदा कर रही थी कौन सी टेक्सटाइल कंपनी, ये पानी क्या था, ये पानी बेटा फिर अंदर जमीन में जाकर मिलता है, पानी है, पानी जमीन में जाता है ना, तो वो नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसको कंटामिनेट कर रहा था। जैसे मान लो ये तुम्हारी फैक्ट्री लगा दी है, ठीक है, ये फैक्ट्री लगी हुई है, अब फैक्ट्री ने यहाँ पर पानी डिस्चार्ज कर दिया, यहाँ पर जमीन है, ये पानी डिस्चार्ज कर दिया, अब भाई पानी यहाँ से बह रहा है तो कुछ नीचे भी तो जा रहा है, यहाँ नीचे भी तो जा रहा है पानी, मैं थोड़ी जमीन के नीचे तो पानी है, तो ये पानी कुछ बह रहा है कुछ नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर बेटा जो लोग पानी पी रहे हैं, ग्राउंड वाटर पानी पी रहे हैं, ये पानी उनको कंटामिनेट कर रहा है। कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। नियर विलेज कंटामिनेटिंग ग्राउंड वाटर व्हिच इज द सोर्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। ये जो ग्राउंड वाटर है इससे लोग अपनी खेतीबाड़ी कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं और पानी पी रहे हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। अब देखो क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी वहां के डीएम को ऑर्डर क्या दिया कि हर एक व्यक्ति को यहाँ पर 25 लीटर पानी सप्लाई करिए, ईच पर्सन इन द विलेज। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ऑर्डर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। समझ में आ गया बेटा। इतना ही नहीं, यूएनओ का भी वर्डिक्ट आता है, यूएनओ की बात कर लो, यहाँ पर यहीं पर लिख लो बेटा, यूएनओ की बात कर लो। यूएनओ भी कहता है, यूएनओ क्या है, यूएनओ बेटा आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ बोलते हैं इसको, ठीक है। कब बनी थी, 24 अक्टूबर 1945 के दिन बनी थी, और तब इसीलिए इसको 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे बोलते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो यूएनओ भी कहता है कि भाई लोगों के पास ये राइट है, लोगों के पास बेटा ये राइट है, किस चीज का राइट है, क्लीन वाटर पीने का, सफिशिएंट पानी पीने का। लिखो यहाँ पर सफिशिएंट प्लस सेफ, सफिशिएंट प्लस सेफ प्लस एक्सेप्टेबल प्लस फिजिकली एक्सेसिबल
physically accessible and affordable water. affordable, affordable water. ये चीज बेटा यूनाइटेड नेशंस भी कहता है कि भाई लोगों के पास ये राइट है कि वो सफिशिएंट, सेफ, एक्सेप्टेबल, फिजिकली एक्सेसिबल पानी पिए, अफोर्डेबल पानी पिए। भाई समझ लो, सफिशिएंट का मतलब कि मान लो एक आदमी को 4 लीटर पानी की जरूरत है, तो उसको 4 लीटर पानी मिले। सेफ का मतलब है कि क्लीन वाटर मिले, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल का मतलब ये है कि भाई वो पीने लायक पानी होना चाहिए। कि पानी तो मिल रहा है, अब वो खारा पानी है, गंदा पानी है, नाली का पानी है, नहीं एक्सेप्टेबल पानी, भाई सब लोग उसको पी पाए, ठीक है। तीसरा क्या है, फिजिकली एक्सेसिबल, भाई जरा पानी मिल रहा है 10 किलोमीटर दूर, अब कौन जाएगा 10 किलोमीटर दूर, भाई मर जाएगा आदमी 10 क्लास के मारे, तो भाई एक्सेसिबल होना चाहिए पानी। एंड अफोर्डेबल वाटर, और इतना हो कि भाई उसका दाम इतना हो कि भाई लोग उसको पी सके। समझ में आ गया? तो ये चीज है, ये यूएनओ भी कहता है। देखो मैं आपको यहाँ पर इमेजेस दिखाऊं किस तरीके से, देखो यहाँ पर अभी गंदा पानी निकाल रहे हैं, ये स्ट्रीम है, गंदा पानी निकाला जा रहा है इसमें, ये गंदा पानी आगे बह रहा है और जमीन में भी जा रहा है, ठीक है। अब तो जमीन में जा रहा है तो जो ग्राउंड वाटर है वो भी पॉल्यूट हो रहा है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, इरिगेशन में, तो भाई पियोगे बीमार पड़ जाओगे, इसमें इरिगेशन में यूज करोगे तो फसल खराब होगी, इसीलिए साफ पानी पीना जरूरी है। बताओ भाई शालिनी, बताओ बेटा क्या क्या दिक्कत है आपकी, बताइए क्या दिक्कत है, व्हाट इज द दिक्कत, समझ में आएगी? तो इसीलिए बेटा ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, आई एम सॉरी, तो बेटा इसीलिए गवर्नमेंट की, मैम इसे लिख लें, हाँ लिख लो, लिखने को दिया है, तो बेटा ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है दैट दे शुड प्रोवाइड क्लीन वाटर। समझ में आया? ठीक है, ओके। सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर बेटा आपका यहाँ पर पूरा हो जाता है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस इतनी चीजें हैं। चेन्नई में किस तरीके से पानी की दिक्कत थी ये बताया मैंने, और फिर उसके बाद पानी कैसे एक फंडामेंटल राइट बन गया था बाद में, ठीक है। राइट टू लाइफ में आता है आर्टिकल 21, क्लियर है? सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, ओके। चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, व्हिच फैसिलिटी बिसाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस। इनमें से कौन सी एक ऐसी फैसिलिटी है पानी के अलावा जो भाई प्रोवाइड करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जिससे कि कोई वाटर बॉर्न डिजीज ना हो, जिससे कि किसी तरह की पानी से फैलने वाली बीमारी ना हो? बताओ बताओ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रोड या ऑल ऑफ दिस? ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए। देखो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन कोई मतलब नहीं है, रोड का मतलब नहीं है, सैनिटेशन ही करेक्ट ऑप्शन है कि भाई जब प्रॉपर सैनिटेशन होगा, जब प्रॉपर तरीके से सीवर सिस्टम होगा, अच्छे सैनिटेशन होगा, तो भाई कोई वाटर बॉर्न डिजीज फिर नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। मार्क कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए और देख लेते हैं। अरे ऑल ऑफ दिस बोल दिया भाई, ट्रांसपोर्ट से तो वाटर बॉर्न डिजीज रोक लोगे, रोड से कैसे वाटर बॉर्न डिजीज रोक लोगे? बताओ, अच्छा कैसे रोक लोगे ट्रांसपोर्ट वाटर बॉर्न डिजीज, कैसे रोक लोगे? रोड से, ट्रांसपोर्ट से, बताओ। तुम वो जाएगा, वो भाग रहा होगा वाटर बॉर्न डिजीज, तुम उसके पीछे भागोगे, तुम मत जाना, वो कहेगा मैं जा रहा हूं, तुम मत जाना, वो कहेगा मैं जा रहा हूं, मैं जाके रहूंगा, तुम उसके पीछे भाग रहे हो, फिर वो कहेगा मेरे पीछे पीछे तू, तेरे आगे आगे मैं, एक मैं हूं और एक तू, ऐसे होगा। इस दिस द वे, इस दिस द वे। अरे भाई कैसे रोक लोगे यार, गजब कर दिया तुमने। इट इज ओनली ऑप्शन नंबर ए, सैनिटेशन, ठीक है। चलो, दीक्षित फर्स्ट, अंजल सेकंड, थैंक यू सो मच अभय फ्रॉम द थर्ड, श्री फोर्थ एंड संकेत वर्मा ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो भाई, हु कैरीज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी टू द पीपल? किसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करे? गवर्नमेंट की, पब्लिक की, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, या किसी की भी नहीं? बताओ बताओ, किसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी टू द पीपल? हुज रिस्पांसिबिलिटी इट इज? हुज रिस्पांसिबिलिटी इट इज? गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, या नॉन ऑफ दिस? अब इसमें तो यार तुम लोग छक्का मारी दोगे, मुझे पता है, दबा के तुमने किया होगा आंसर, मुझे पता है, इतना तो कर ही दोगे। हाँ जी बताओ भाई, क्या कह रहे हैं मेरे शेरनी और मेंढक को? बहुत तुम लोग टकराने का मौसम चला गया है ना, अब तुम लोग क्या करोगे? अब तुम टकराओगे, लेकिन ठंड में तुम टकराओगे, टकराओगे नहीं, टकराओगे ऐसे करोगे। क्या क्या ऑप्शन बेटा? ऑप्शन नंबर ए, गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, ठीक है। देख लेते हैं रिजल्ट क्या है। वेरी गुड। सो अंजल फर्स्ट, संकेत सेकंड, मोहम्मद अजान थर्ड, प्रत्यशा ऑन द फोर्थ एंड दीक्षित बाली ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा, व्हिच एरिया इन चेन्नई फेसेस सीवियर वाटर शॉर्टेज? चलो भाई बताओ कौन सा वो एरिया है, इसको मायरापुर कर लो बेटा, दिस इज मायरापुर। कौन सा वो एरिया है जहां पर एक्यूट शॉर्टेज है पानी की? बताओ व्हिच एरिया? दिमाग लगाना बेटा, बिल्कुल दिमाग लगाइएगा। मंडी पक्कम, मायरापुर, स्लम, नियर सैदाबाद, या सभी एरियाज? सभी एरियाज में है कि किसी एक एरिया में है? बताओ बताओ। यस सी सी सी, जिसने सी आंसर किया ना, मैंने बता दिया तुम्हें। देखो इसमें करेक्ट आंसर डी होगा। डी क्यों होगा? वो इसलिए होगा, देखो आप बताएं क्यों होगा। देखो यहाँ पर मायरापुर में क्या है? वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। मंडीपम में क्या है? वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? टोटी नहीं है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। पेन हो गया। अरे भाई तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लो, लगाया नहीं होगा तुम लोगों ने, लगाया नहीं होगा, विश्वास है मुझे, वो देखो विश्वास है मेरा, इसीलिए मैंने क्वेश्चन करते ही बोला दिमाग लगाना। अरे अच्छा अच्छा, सीवियर वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम के लिए तुम कह रहे हो सीवियर लिखा है, प्रॉब्लम तो है ना, शॉर्टेज है ना पानी की, पानी की दिक्कत है ना, पानी अगर एक दिन ना आए ना तो वो सीवियर ही होता है, पानी 2 घंटे ना आए तो सीवियर हो जाता है यार। दीक्षित फर्स्ट, देव सेकंड,
Alu Alia on the third, RD fourth, and Akshita Rai on the fifth position. दिल दुखा दिया मेरा, दिल लुट गया मेरा. The burden of shortfalls in water supply falls mostly on. जब भी पानी की किल्लत होती है तो वो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? जब भी बेटा पानी की किल्लत होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? बताओ. पुअर्स को होती है, रिच को होती है, पॉलिटिशियन को होती है, या लॉयर को होती है? बताओ भाई. मैं हूं तो यस. क्या है भाई? देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. अरे मैंने बोल नहीं दिया क्या? अरे 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 बोल लो भाई, बोल लो. बोल तो दिया ही नहीं. बोल ले लो. अब सब ये करने लगे होंगे, सब ये करने लगे होंगे. देख तुमने चीटिंग कर ली, चीटिंग कर ली. मैम से अगर चीटिंग होती तो कितना मजा आता है. अरे भाई पता चल गया, सब ये आंसर करने लगे. यस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. बेटा ए करेक्ट आंसर है कि पुअर के पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है. भाई जो रिच है उसने टैंकर मंगा लिया, पॉलिटिशियन को भाई पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी. काय को डूबे रहते हैं पानी में. एंड लॉयर्स भी अपना टैंकर मंगा लेंगे. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. देख लेते हैं भाई. वो देखो तब भी है कुछ 13 लोग हमारे यहाँ क्लास में. अंजल फर्स्ट, माधवन सेकंड, संकेत थर्ड, गौरीश फोर्थ एंड दीक्षित बाली ऑन दी फिफ्थ पोजीशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर रिलेटेड डिजीज? इनमें से कौन सी एक पानी की वजह से बीमारी होती है? कौन सी है बताओ? Which of the following is a water related disease? कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक हो गया तो ध्यान से करो. प्लेग, आई फ्लू, कॉलेरा या फिर ऑल ऑफ दीज? खतरनाक हो जाएगा तुमने ऑप्शन नंबर डी मार कर दिया तो. साइंस से भरोसा उड़ जाएगा सच में. हाँ जी, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? किससे होती है पानी से रिलेटेड डिजीज? क्या बताया था मैंने? कॉलेरा, डिसेंट्री, डायरिया, टाइफाइड फीवर. दादा तो क्या है बेटा? कॉलेरा है. प्लेग किससे होता है? चूहों से होता है. आई फ्लू क्या? आंख में प्रॉब्लम आती है. तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है. मार कर लो भाई ऑप्शन नंबर सी एंड देखते हैं भाई क्या करेक्ट आंसर है. शाबाश. देखो ऑल ऑफ दिस है कोई तेजस्वी लोग. अंजल फर्स्ट, माधवन सेकंड, गौरीश थर्ड, संकेत फोर्थ एंड दीक्षित बाली ऑन द फिफ्थ पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज? पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है भाई? Essential facilities, non-essential facilities, both A and B, none of these. What do you mean by public facilities? Public facility का मतलब क्या हुआ? बताओ. What do you mean by public facility? What do you mean by public facility? It means कि वो essential facilities जिनकी requirement होती है गुड लाइफ गुड हेल्थ के लिए, उसे हम पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं. ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चे वो आपका करेक्ट हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस मैम हो जाएगा. वेरी गुड. आप आ चुके हैं अंदर सेक्शन. शाबाश मेरे बच्चों शाबाश. सो अरे वो देन भी नॉन एसेंशियल फैसिलिटी पब्लिक फैसिलिटी है. सरकार तुम्हारी सब कुछ कर रहा है. नॉन एसेंशियल जो जरूरी नहीं है वो कैसे पब्लिक फैसिलिटी हो सकती है मेरे भाई? थोड़ा सोचो यार कैसे हो सकती है? हाउ इज पॉसिबल? तुम सुबह बताते हो वो एक एसेंशियल चीज है कि नहीं है? देखो जब बने सुलभ शौचालय बने कि नहीं बने, तो नॉन एसेंशियल कैसे हो सकता है भाई? माधवन फर्स्ट, संकेत अगेन, रूप थर्ड, हर्ष फोर्थ एंड जैस्मीन ऑन दी फिफ्थ पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्या कह रहा है? राइट टू डैश इज अ फंडामेंटल राइट. कौन सा इनमें से एक फंडामेंटल राइट है? राइट टू व्हाट? राइट टू व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट? बताओ. Yes. So what is the correct option in this? Unhygienic drinking water, safe drinking water, contaminated drinking water या फिर drinking water? Right to drinking water नहीं है बेटा. Right to safe drinking water is the correct option. खाली पानी पीना is not the right. साफ पानी पीना, क्लीन पानी पीना ये हमारा फंडामेंटल राइट है. तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. यस शाबाश. देख लेते हैं भाई रिजल्ट क्या है. गुड. सो अंजल फर्स्ट, माधवन सेकंड, संकेत थर्ड, दीक्षित बाली फोर्थ एंड प्रत्यक्ष ऑन दी फिफ्थ पोजीशन. तो भाई देख लेते हैं क्या है आज के हमारे क्लास में फर्स्ट कौन है. दीक्षित बाली ऑन दी फर्स्ट पोजीशन, मोहम्मद अहमद ऑन दी सेकंड, अक्षता राय थर्ड, कृष्णानु दत्त ऑन द फोर्थ, अनुष्का शर्मा फिफ्थ, Divyansh Bajpai 6th, Ashirvad 7th, Yasir 8th, Piyush 9th and Avantika on the 10th position. So with this now I come to the end of this lecture number 1 of your public facilities. अब बाकी हम अपना lecture number 2 और lecture number 3 में पढ़ेंगे. I hope आपने आज के lecture को बड़े मजे से enjoy किया होगा. पानी के बारे में बेसिक चीजें पढ़ी हो. चेन्नई में किस तरीके से पानी की दिक्कत है, कौन-कौन से एरिया में दिक्कत है, ये मैंने आपको बताया है. क्लियर है ना? अब बहुत इजी था, बहुत इजी था. I hope आपने इसको पूरी तरीके से enjoy जरूर किया होगा. ठीक है, चलो भाई मिलेंगे अगले lecture में, अगले सेशन में. गाना गाते कौन सा गाते बताओ. Which song do you want? चलो ठीक है आज देखते हैं क्या गाना मुझसे गवाते हो तुम लोग. Which song do you want me to sing? बताओ. मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम भी आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा. बस उसके आगे नहीं आया, अपना कुछ नहीं आएगा. ये गा दे, खलासी गा दे. वो तो लिरिक्स समझ नहीं आती भाई उसकी, तो खलासी की तो लिरिक्स समझ नहीं आती. चलिए पीडब्ल्यू सॉन्ग. हाँ ओके. पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, यूथ का कॉन्सेप्ट चमकेगा, तुम्हें कौन पढ़ाने वाला, फिजिक्स वाला. ठीक है
बाल साल में प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द स्टार्ट ऑफ फिजिक्स वाला। और आज की इस क्लास में मैम चैप्टर को कंटिन्यू करने वाली है। चैप्टर है हमारा पब्लिक फैसिलिटीज और आज इसका हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। एक बार फटाफट जरा कमेंट सेक्शन में मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा कि मेरी आवाज क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है, एम आई ऑडिबल टू यू एंड विजिबल टू यू। क्लियर न्यूज़ के लिए हाथ बना दीजिए चैट सेक्शन में और मैम आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करेगी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन बेटा हमेशा की तरह मैम की एक प्रथा रहती है, हमेशा ये तरीका है मैम का कि मैम रिवाइज जरूर करती है लेक्चर नंबर 1 को। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, फटाफट टॉपिक पर आएंगे। मैंने आपको बेसिक चीज बताई थी कि पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पब्लिक फैसिलिटी। चैट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय पब्लिक फैसिलिटी। वो फैसिलिटीज जो पब्लिक जनता के लिए होती है और सभी लोगों को जिससे फायदा हो उसको हम पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। जैसे कि बोलते नहीं बोलते, जैसे कि भाई हॉस्पिटैलिटी हो गया, पानी हो गया, स्कूल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया। इसका क्या है, अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आया है, लेट्स से बस चलाई है, मेट्रो चलाया है, ट्रेन चलाया गया है, तो उससे ऐसे नहीं किसी एक व्यक्ति को फायदा, उससे सबको फायदा होता है। ठीक है, मैंने फिर आपके साथ चेन्नई के कुछ 4 जगह के बारे में डिस्कस किया था कि कहां पर पानी की दिक्कत है, कहां पर पानी की दिक्कत नहीं है। तो चेन्नई में हमने क्या देखा था कि जो वीआईपी एरिया है, अन्ना नगर है, अन्ना नगर में सब कुछ एकदम ओपी चल रहा है, लेकिन बाकी जगह है मायपो, नाइडीपक्कम और साइडा पर, ये सारी जगह पर पानी की किल्लत बहुत हो रही है। तो आज के इस लेक्चर में या इस चैप्टर में आपको बताऊं हम बेसिकली पानी के ऊपर बात कर रहे हैं कि पानी कैसे एक फंडामेंटल राइट बन गया था। अभी कौन सा फंडामेंटल राइट है मुझे चैट सेक्शन में लिखकर बताइए। Which fundamental right does this water comes in? कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है? What is it? What is it? What is it? It is right to life. कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। Which article has it given कि भाई आर्टिकल इस आर्टिकल में हमारे वाटर को या राइट टू लाइफ को फंडामेंटल राइट बनाया गया है। वेरी गुड, आई एम गेटिंग वेरी गुड आंसर। दैट इज राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 बताया कि बताया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है ये कि भाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लेने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट का क्या रोल है भाई, व्हाट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे ये फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कर सकती है। क्लियर, चलो भाई, तो गिव द हेडिंग गवर्नमेंट रोल इन, प्लीज गिव द हेडिंग गवर्नमेंट रोल इन पब्लिक फैसिलिटीज, प्लीज गिव द हेडिंग गवर्नमेंट रोल इन पब्लिक फैसिलिटीज। क्या है गवर्नमेंट का रोल? कैन एनीबॉडी टेल मी क्या रोल होता है गवर्नमेंट का? देखो बेटा, ये गवर्नमेंट की मेन एंड बेसिक रिस्पांसिबिलिटी होती है कि दे हैव टू प्रोवाइड दीस वाइटल पब्लिक फैसिलिटीज टू द पीपल। अगर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, दैट मींस व्हाट, ये इनकी सोल रिस्पांसिबिलिटी है। यू कैन राइट सोल रिस्पांसिबिलिटी, यू कैन राइट important responsibility, you can write most important responsibility. It is the sole, you can write sole, important, ऐसे देखो important responsibility, it is the important responsibility of government कि वो लोगों को public facilities provide करे, कि वो लोगों को बेटा public facilities provide करे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये गवर्नमेंट की बेसिक नीड है, लोगों को public facility provide करना और ऐसी facilities provide करना जिसके लिए सब लोग उसको avail कर सके। ऐसे नहीं 2-4 लोगों को मिल गया, ये सिर्फ अमीरों को मिला, नहीं, everyone is able to avail it, available for everyone। क्या होना चाहिए? facilities क्या होनी चाहिए? available for everyone। पॉइंट क्लियर नहीं कर भाई, चीज मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 बताया था, थोड़ा बहुत मैंने ये चीज आपको लेक्चर नंबर 2 में क्लियर करी है। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल है कि गवर्नमेंट का एक बहुत ही एक्टिव रोल होता है, गवर्नमेंट का बेटा बहुत एक्टिव रोल होता है इन पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है ना। 2 सेक्टर होते हैं, मैंने आपको इंडस्ट्री सेक्टर में बताया था, 2 तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। यस नो, है ना, एक होती है पब्लिक इंडस्ट्रीज, एक होती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक का मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट का मतलब क्या हुआ कि हम किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इंडिविजुअल है इसका भाई मेन मोटिव क्या होगा? इसका मेन मोटिव है कि हमको प्रॉफिट होना चाहिए, कुछ भी करें हम, है ना। लेकिन गवर्नमेंट का बेटा प्रॉफिट नहीं होता है, गवर्नमेंट प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, गवर्नमेंट बेटा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। समझे कि नहीं समझे? सरकार जो आज है हमारे यहाँ, ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। नहीं तो गवर्नमेंट को क्या फायदा है लोगों को पब्लिक सर्विस पहुंचाने के लिए? गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट है? कोई प्रॉफिट नहीं है। गवर्नमेंट ये काम करती है लोगों की, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर इज नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, private sector is profit oriented but public sector is not profit oriented. So for example, the government needs to play an active role in providing access to proper health facilities to the entire population so that preventable diseases like polio can be eradicated. भाई सरकार की जिम्मेदारी क्यों है, इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि सरकार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से पूरी जनता, पूरी आवाम, पूरे सिटीजन, पूरे देश के लोगों के पास फैसिलिटीज पहुंच सकती है। और हमारे देश में अगर जब अच्छी फैसिलिटीज होगी, गुड हेल्थ फैसिलिटीज होगी, तो भाई लोग भी फिर बीमार कम पड़ेंगे। ठीक है, ओके कि नहीं ओके? क्लियर है ना? तो क्या लिखोगे इसमें? लिखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पांसिबिलिटी के साथ लिखो इसमें, प्लीज राइट हियर प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी आप प्रोवाइड करेंगे किसको? एंटायर पॉपुलेशन का मतलब पूरी जनता को, पूरी आवाम को, सभी लोगों को आप प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। क्यों प्रोवाइड करेंगे? जिससे कि हमारे देश में सभी लोग एकदम फिट रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे और किसी भी प्रकार की बीमारियां ना होने पाए, हम लोग डिजीज को हरा सके। ठीक है, सो दैट प्रिवेंटेबल डिजीजेस जैसे कि लाइक पोलियो, इसको आप इराडिकेट कर सके। इराडिकेट का मतलब इसको आप खत्म कर सके। तो पूरी पॉपुलेशन को क्यों हम सरकार कैसे पता सकती है, क्यों पता सकती है? सो दैट पीपल आर हेल्दी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये
क्लियर है कि नहीं क्लियर? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू यू और नॉट? आर दिस पॉइंट्स क्लियर टू यू और नॉट? आई एम नॉट गोइंग टू ओपन द चैट नाउ। तुम्हारा मूड ऑफ है नवदीप सिंह, तुम बटन दबा के ऑन कर लो, नहीं करना मत करो। आई एम नॉट गोइंग टू नाउ ओपन इट। ओके, हाँ जी, प्रिवेंटेबल डिजीजेस, यस प्रिवेंटेबल डिजीजेस पोलियो वगैरह है, ठीक है, इन सबको हम हरा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बात करेंगे। अब सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी क्यों है? व्हाई गवर्नमेंट हैव टू बेयर दिस रिस्पांसिबिलिटी, व्हाई नॉट somebody else? ये पब्लिक फैसिलिटीज पहुंचाने की, लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की क्यों है? नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, ओके, ये पोलियो का भैया आ गया, 2 बूंद जिंदगी, अमिताभ बच्चन का बहुत ऐड आता था पहले तो घर घर पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती थी, जाता था, मैंने पी है, आप शायद 5 या 8 साल के होते हो तब तक आपको पोलियो की ड्रॉप दी जाती है बच्चों को, आप लोगों ने भी पी होगी, है ना, ठीक है। तो घर घर ये जाते थे, पोलियो का बहुत बड़ा चला था, सर्वे हो रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है, इस तरह की डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी। बट नाउ द क्वेश्चन इज, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी क्यों है? Why the government should bear the responsibility? Now the question is, why the government should bear the responsibility? भाई सरकार के ऊपर ही ये जिम्मेदारी क्यों है? कंधों पे उनकी जिम्मेदारी क्यों है? देखो बेटा, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है? ये बेसिक नीड्स होती है, ये राइट टू लाइफ में आता है, ये हर एक व्यक्ति को मिलना ही मिलना चाहिए। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि ये जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं, ये जो पब्लिक फैसिलिटीज है, ये क्या है? दे आर बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया बगैर इनके काम नहीं चलने वाला, दे आर बेसिक फैसिलिटीज। दूसरी चीज, ये राइट टू लाइफ में काउंट होते हैं। अब राइट टू लाइफ में इसको हम काउंट करते हैं, ये हमारा फंडामेंटल प्रोविजन भी कहता है कि नहीं कहता है, ये बेसिक फैसिलिटीज है। आई थिंक दिस इज नॉट क्लियर टू यू, थोड़ा बेटा बोर्ड में प्रॉब्लम चल रहा है शायद, इसलिए ऐसा हो रहा है शायद, यस नॉट इज बेटा, ठीक है। ये हमारा राइट टू लाइफ में काउंट होता है, और राइट टू लाइफ पब्लिक फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ? पब्लिक फैसिलिटी का मतलब हुआ कि सभी लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज टू ऑल, तो इसीलिए जिम्मेदारी किसकी है? ये लोगों की नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि ये पब्लिक फैसिलिटीज वो लोगों को पहुंचाए। लेकिन सवाल ये है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी ही क्यों? व्हाई ओनली द गवर्नमेंट शुड बेयर द रिस्पांसिबिलिटी? तो भैया एक्चुअली क्या है, देखो मैं आपको बताऊं, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ 2 तरह की चीजें आपको मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक आपको मिलेगा बेटा, भाई चीज रिपीट करने जा रही हूं, मुझे आपको पिछली बार समझा चुकी हूं। एक मिलेगा आपको पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और एक मिलेगा आपको प्राइवेट सेक्टर। समझना क्या है, कहानी समझना कैसी है, ठीक है, बीच में एक लाइन बना लो। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ? मैंने बताया, पब्लिक सेक्टर का मतलब हुआ गवर्नमेंट सेक्टर। क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट सेक्टर हुआ। और मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करती है, लोगों के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के भले के लिए काम करती है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है, ये इंडिविजुअल ओन करता है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल ओन करता है और ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं। समझ रहे हो? ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करते हैं, ठीक है, समझ आ गया? अब देखो, अगर पब्लिक फैसिलिटीज की बात करें, दोनों को कंपेयर करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज को लेकर, ठीक है। देखो आता हूं, प्राइवेट सेक्टर किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहा है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर होता है, जहां पर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। यहाँ पर नो प्रॉफिट, ठीक है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर नहीं करता। अब पब्लिक फैसिलिटीज आ जाओ, पब्लिक फैसिलिटी जैसे कि सैनिटेशन, पब्लिक फैसिलिटी जैसे कि नालों को साफ करना, पब्लिक फैसिलिटी जैसे कि नालियां साफ करना, पब्लिक फैसिलिटी जैसे कि भाई पोलियो की कैंपेन चलाना, पब्लिक फैसिलिटी जैसे कि भाई एंटी मलेरिया कैंपेन चलाना। इससे प्राइवेट सेक्टर को क्या फायदा होगा, या इससे गवर्नमेंट सेक्टर को क्या फायदा होगा? जैसे अगर पब्लिक फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि भाई व्हाट प्रॉफिट कैन अ कंपनी एक्वायर, किसी भी एक कंपनी को क्या प्रॉफिट मिलेगा अगर वो नाले साफ करवा रही है, अगर वो नालियां साफ करवा रहे हैं, अगर वो एंटी मलेरिया प्रोग्राम चला रहे हैं? बताओ मुझे, आई एम ओपनिंग द चैट, कम ऑन टेल मी, मुझे बताओ ये चीज कि क्या फायदा होगा किसी भी एक, लेट्स से जैसे मैं बोल रही हूं, जैसे मैं बता रही हूं आपको कि मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज देयर इज नो प्रॉफिट। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चलवा दिया, क्या प्रॉफिट है भाई? जैसे नालियां साफ करवा दी, क्या प्रॉफिट है? नाले साफ करा दिए, क्या प्रॉफिट है? इट इज ओपन, चैट चल रही है बेटा, ठीक है। या एंटी मलेरिया प्रोग्राम चलवा दिया, जैसे आजकल बड़ा कोरोना वायरस में चल रहा था, है ना, तो इसमें क्या फायदा है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द कंपनी? किसी कंपनी को क्या फायदा? बेटा किसी कंपनी को कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह का प्रोजेक्ट्स प्राइवेट कंपनीज टेक अप नहीं करती हैं। तो प्राइवेट कंपनी विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। इस तरह के काम में, इस तरह की चीजों में, इस तरह के कैंपेन्स में, इस तरह की पब्लिक एक्टिविटीज में प्राइवेट सेक्टर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पर कंसंट्रेट करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूं, लेट्स से अगर मान लो यहाँ पर क्लीनिंग, जैसे मान लो मैंने लिखा क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, ठीक है, या प्लस एंटी मलेरिया प्रोग्राम, समझ रहे हो? अगर इस तरह की जो पब्लिक फैसिलिटी है, ठीक है, ये मान लो चलाई गई है, अब इससे प्राइवेट सेक्टर को क्या बेनिफिट है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर? इसको क्या बेनिफिट है? व्हाट बेनिफिट? कोई बेनिफिट नहीं है भाई। तो इस तरह की चीजें प्राइवेट सेक्टर टेकअप नहीं करती। इस तरह के बेनिफिट्स, इस तरह के प्राइवेट, इस तरह की पब्लिक फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर की चीजें नहीं करती। नॉट इंटरेस्टेड इन सच फैसिलिटीज, दे आर नॉट इंटरेस्टेड।
they are not interested in such works. इस तरह के काम में ये लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अब बात करें अगर बेटा बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो इस तरह के काम पर पब्लिक सेक्टर इंटरेस्ट लेती है। इंटरेस्टेड, ये इंटरेस्ट लेती है क्यों? क्योंकि भाई ये प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या टेबल है यार? बताओ ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस तरह के काम के लिए पब्लिक सेक्टर आगे आता है। लेकिन जैसे पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कौन कौन सी हुई? जैसे मान लो हॉस्पिटल हो गया या जैसे बेटा स्कूल हो गए, इस तरह की पब्लिक फैसिलिटी में प्राइवेट सेक्टर आपको आगे दिखेगा। इस तरह की जो पब्लिक फैसिलिटी है इसको प्राइवेट सेक्टर टेकअप करता है। टेकन अप बाय प्राइवेट सेक्टर। इस तरह की फैसिलिटीज को प्राइवेट सेक्टर टेकअप करता है। क्यों? क्योंकि भाई हॉस्पिटल खोलोगे चाहे स्कूल खोलोगे आपको इससे प्रॉफिट होगा। लेकिन नाले साफ करवाओगे, लेकिन आप एंटी मलेरिया प्रोग्राम करवाओगे तो इससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह की चीजें होती हैं कि जहां पर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को, जहां पर पब्लिक फैसिलिटीज, ऐसी पब्लिक फैसिलिटीज जहां प्राइवेट सेक्टर को लगता है यार ये करेंगे तो हमको यहां पर प्रॉफिट होगा, तो इसलिए वो इस तरह की चीजें टेकअप करती है। जैसे मैं यहां पर बात करूंगी बेटा वाटर की, ठीक है, अब पानी की बात करेंगे। मेरे को बहुत सिंपल सी बात बताना चाहिए मैं आपको, वेरी बेसिक थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। लिफ्ट के बगल में, ठीक है, बड़ी बेसिक चीज मैं आपको बताने जा रही हूं। ठीक है, देखो पानी की बात करें, जैसे पानी एक एसेंशियल पब्लिक फैसिलिटी है कि नहीं है? पानी एक बहुत ही एसेंशियल पब्लिक फैसिलिटी है। ठीक है, वापस आओ भाई, क्या हेलो बता रहे हो? आ जाओ वापस आओ। एनीवेज, पानी एक पब्लिक फैसिलिटी है। अब पब्लिक फैसिलिटी पानी है तो कुछ प्राइवेट कंपनीज ऐसी भी हैं जो पानी सप्लाई करती हैं। जैसे प्राइवेट कंपनीज पानी सप्लाई करती हैं, कुछ पब्लिक भी है, पब्लिक गवर्नमेंट सेक्टर्स भी है जो पानी की सप्लाई करते हैं। अब मैम पानी की सप्लाई प्राइवेट कंपनी क्यों कर रही है? तुम लोगों को सुनाई देगा बेटा? पढ़ लो प्लीज। ओके, तो कुछ फैसिलिटीज पब्लिक फैसिलिटीज ऐसी है जो पब्लिक सेक्टर टेकअप करता है, कुछ प्राइवेट देखा है। जैसे प्राइवेट कौन सी कर रहा है? जैसे हॉस्पिटल एंड स्कूल क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर उसको प्रॉफिट मिल रहा है। अब हम बात करेंगे बेटा पानी की। पानी है, इस तरह की एक्टिविटीज भी प्राइवेट सेक्टर टेकअप करता है। इस तरह की एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर टेकअप करता है, इस तरह की एक्टिविटीज पब्लिक सेक्टर भी टेकअप करता है। भाई पब्लिक सेक्टर का तो मैम समझ में आ गया कि भाई इन्होंने वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए करना है, सरकार ने करना है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्यों करता है? क्योंकि बेटा पानी एक उनके लिए प्रॉफिट वाली चीज है। यस और नो? सिमिलरली इन सिटीज प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड वाटर। प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? प्राइवेट कंपनी क्या करती है? ये वाटर प्रोवाइड करती है। कैसे? टैंकर्स के थ्रू। कैसे करती है? लिखिए यहाँ पर, प्रोवाइड वाटर थ्रू टैंकर्स। यस और नो? टैंकर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्या है? सील्ड बॉटल्स मिलती है हम लोगों को, पानी की मिलती है नहीं मिलती है? सील्ड बॉटल्स मिलती है ना, जब होटल जाते हो तो वहां कोई सरकारी नहीं होता, बिसलेरी का पानी मिलेगा, एक्वाफिना का पानी मिलेगा। ये क्या है? प्राइवेट कंपनीज है ना। तो भाई इस तरह की सील्ड बॉटल्स में ये लोग प्राइवेट कंपनी पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह के केसेस में प्राइवेट कंपनी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड तो कर रही है, बट उसका दाम ज्यादा होता है। ठीक है, ये बॉटल्स, ये टैंकर्स, ये हमको मिल तो रही है, नो डाउट ये हमको मिल रहा है, लेकिन क्या है? प्राइसेस आर हायर एट अ हाई कॉस्ट। लेकिन हमें मिल कैसे रही है? एट ए हाई कॉस्ट। जैसे मैं आपको बता दूं, रियल नीर की पानी की बोतल 15 से 20 रुपए की मिलती है, लेकिन आप होटल जाओगे तो एक वेदिका बोतल आती है, पानी की बोतल होती है, या एक एक्वा बोतल आती है, 60 रुपीस का पानी मिलता है। अभी रिसेंटली आई हैव बीन टू सम ऑफ द वेरी गुड होटल्स, 345 रुपीस का वो पानी था, 345 रुपीस का पानी था वो। तो ये क्या है? ऐसे क्या है? दिस इज व्हाट कि भाई प्राइवेट सेक्टर पानी दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक फैसिलिटीज दे रहा है, लेकिन एट अ हाई कॉस्ट। और ये इतनी हाई कॉस्ट होती है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। लिखिए इसमें, नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। आई होप आई हैव मेड माय सेल्फ वेरी क्लियर, क्योंकि बेटा ये सारा पानी, ये कुछ पब्लिक फैसिलिटी, देखो एक बात समझ लो, आपके घर के बाहर कूड़ा वाले अंकल आते हैं, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, आती है ना कूड़ा वाली, आती है सबके घरों में आती है। ठीक है, वो तुमसे कितना ले रहा है? 40 रुपया ले रहा है खाली महीने का। लेकिन यही काम पब्लिक फैसिलिटी अगर कोई प्राइवेट कंपनी करना शुरू कर देगी तो उसके आपसे डबल पैसे ले जाएंगे। ऐसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आपको फैसिलिटी देगा लेकिन उससे आपसे पैसे ज्यादा चार्ज करेगा। समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? हैव आई मेड माय सेल्फ वेरी क्लियर और नॉट? ठीक है, इसीलिए जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है कि गवर्नमेंट ये पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। क्लियर? और दूसरा एग्जांपल लो, जैसे बिजली की बात करें, सरकार बिजली दे रही है तो थोड़ी कम रेट पर दे रही है, लेकिन आप किसी प्राइवेट कंपनी से बिजली ले रहे हो तो आपको बिजली महंगी पड़ेगी। 100 लेते हैं तो 100 लेते होंगे भाई, समझ रहे हो? दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि ऐसा नहीं है प्राइवेट कंपनीज पब्लिक फैसिलिटीज नहीं देगी, देती है, प्राइवेट कंपनीज भी पब्लिक फैसिलिटीज देती है, लेकिन बट वही चीज है कि वो उनका प्राइस ज्यादा होता है। क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए बेटा ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि दे हैव टू प्रोवाइड द बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब भाई सवाल ये आता है कि सरकार के पास पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट तो ओरिएंटेड है नहीं वो, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम तो कर नहीं रही सरकार, तो सरकार को पैसा कहां से मिल रहा है? ना द क्वेश्चन इज वेयर डू द गवर्नमेंट गेट मनी टू डू दिस एक्टिविटीज? फ्रॉम वेयर डू गवर्नमेंट गेट्स मनी फॉर फैसिलिटीज? कोई बता सकता है क्या कहां से हमको ये पैसा मिल रहा है? भाई सरकार के पास पैसा, अरे गजब आंसर दे दो बेटा। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ बजट एंड टैक्सेस। सरकार हमसे एक
नहीं 1000 तरीके के टैक्सेस लेती है। हम जो जुर्माना भरते हैं, जो हम चालान हो जाता है, दिस इज ऑल टाइप्स ऑफ फाइन्स। टैक्स डिफाइन है, जुर्माना भर रहे हैं, सरकार के पास जा रहा है। हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, ये सरकार के पास जा रहा है। हम पानी का बिल दे रहे हैं, सरकार के पास जा रहा है। इनकम टैक्स दे रहे हैं, सरकार के पास जा रहा है। हाउस टैक्स दे रहे हैं, सरकार के पास जा रहा है। वाटर टैक्स दे रहे हैं, सरकार के पास जा रहा है। बिजली का बिल दे रहे हैं, सरकार के पास जा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमसे सरकार कैसे करती है? सरकार ये कैसा फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड कर पाती है? बिकॉज ऑफ टैक्सेस। कैसे कर पाती है? और टैक्सेस की वजह से। कैसे कर पाती है बेटा? टैक्सेस की वजह से। सरकार हमसे एक नहीं अनगिनत तरीकों के टैक्सेस लेती है। कैसे कैसे कौन कौन से हो गए? जैसे भाई आपका हो गया इनकम टैक्स, है ना? अब इनकम टैक्स देते हैं तो किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। और जैसे क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है? हम लोग पानी का बिल भी देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, ठीक है? इनकम टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया। इसके अलावा क्या है? हम लोग फाइन्स भरते हैं, है ना? जुर्माना भरते हैं, है ना? पेनल्टी भरते हैं। तो ये सारा पैसा सरकार के पास जा रहा है। टैक्सेस के अलावा बेटा सरकार बजट भी बनाती है। सरकार बेटा इन चीजों को लेकर बजट भी बनाती है। मैम बजट क्या होता है? बजट बेटा एक ऐसा प्रोग्राम होता है सरकार का जिसमें वो ये बताती है कि हम इस साल कितना पैसा हमने कहां पर खर्च किया और आने वाले साल में कितना पैसा हम कहां खर्च करेंगे। व्हाट इज दिस बजट? बजट इज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस। कहते हैं ना भाई, आपके महीने में नहीं, अगले महीने ले लेंगे, अभी बजट लेंगे। दैट मींस अभी पैसा नहीं है। तो बजट क्या है? इट इज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस। क्या है? अकाउंट ऑफ एक्सपेंस। इट इज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस जो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट हैज मेड ऑन इट्स प्रोग्राम अकाउंट ऑफ एक्सपेंस मेड बाय गवर्नमेंट, जो कि सरकार बनाती है, जिसमें वो बताती है, क्या बताती है? इन द पास्ट ईयर, लिखो इसमें, हाउ मच मनी टू बी स्पेंट इन दी कमिंग ईयर। आने वाले साल में कितना पैसा सरकार किस चीज पर खर्च करने वाली है, ये चीज वो अपने बजट में बताती है। ठीक है? गवर्नमेंट इस बजट को अनाउंस करती है और बताती है कि भाई आने वाले सालों में हम कौन सा खर्चा कितना करेंगे, कहां करेंगे, पैसा कैसे खर्च करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ये सब कुछ बेटा बजट में लिखा रहता है। गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस इन द बजट about the various ways in which it plans to meet the expenses, कि कैसे करेंगे ये बताती है और कितना करेंगे ये बताती है। तो बजट क्या है? इट इज एन अकाउंट ऑफ एक्सपेंस मेड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें क्या बता रही है? इन which how much money to be spent in the coming year, ये बताती है। प्लस इसमें लिखो प्लस, और क्या बताती है? प्लस क्या क्या प्लान है, व्हाट इज द प्लान, ये चीजें कैसे इसको, मैम प्लीज लेफ्ट, ओके, ठीक है? तो इसके अलावा बेटा ये सरकार बताती है कि कैसे हम इस बजट को, जो हमने प्लान बनाया है, हम कैसे इसको, इसके एक्सपेंसेस को मीट करेंगे। ऑल्सो अनाउंसेस द प्लान थ्रू विच इट विल मीट इट्स एक्सपेंसेस। हैशटैग सीसी कर दो अगर तुम्हें बात समझ में आ गई हो तो। हैशटैग सीसी कर दो बेटा अगर तुम्हें बात समझ में आ गई हो तो। गवर्नमेंट क्या करती है? हमसे टैक्स लेती है, उसके अलावा बजट भी बनाती है। अब टैक्स एक नहीं 50 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लो गवर्नमेंट को आजकल भाई वो चल रहा है, आजकल तो बहुत पाइपलाइन चल रही है उसकी, गैस पाइपलाइन चल रही है। अब देखो गैस पाइपलाइन सरकार कहां से लाएगी? उसके लिए पाइप चाहिए, लोहा चाहिए, मजदूर चाहिए, है ना? जैसे पानी की बात करें, जैसे पानी की बात करते हैं भाई, सरकार ने क्या है कि भाई घर घर पानी पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएगा घर घर पानी भाई? उसके लिए आपको वाटर सप्लाई के लिए पहले पंपिंग वाटर मशीन चाहिए आपको, ठीक है? पंपिंग वाटर मशीन के बाद आपको पाइपलाइन चाहिए, फिर उसके बाद आपको एक ट्रीटमेंट प्लांट भी चाहिए, फिर मजदूर चाहिए बिछवाने के लिए, फिर रोड खुदवाने के लिए आपको मटेरियल चाहिए, रोड खुदवाने के बाद आप पाइपलाइन बिछवाओगे, फिर ये घर तक पहुंचेगा, फिर उस रोड को वापस सही करोगे। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा बेटा सरकार टैक्सेस तो हम ले रहे हैं, हमसे जो फाइन लेती है, जो बजट उसने बनाया है उसमें से लेती है। यहां तक कि बेटा सरकार इन्हीं पैसे में से पूरे एक्सपेंसेस के बाद एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइड करती है, भाई पानी जो है 20 रुपए का मिलेगा, जिससे कि हर कोई उसको अफोर्ड कर सके। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? आई होप दिस इज क्लियर। मैम साइड हो यार, डरा देते तुम लोग यार, तुम लोग डरा दोगे कैसे काम चलेगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है? अब देखो गवर्नमेंट कहां पैसा खर्च करती है, कहां से उसके पास पैसा आ रहा है। मैं आपको ये दिखाने जा रही हूं। आई एम गोइंग टू शो यू अ ग्राफ। देखो क्या लिखा है, रुपी कम्स फ्रॉम यूनियन बजट 2018-19 की बता रहा है बेटा कि कौन सा पैसा कहां से कितना आएगा। ठीक है? देखो भाई कैसे आ रहा है। सबसे पहले आप देखो, सबसे ज्यादा पैसा हमें कहां से मिलता है? हमें गुड्स जीएसटी जो हम देते हैं, सबसे ज्यादा पैसा हमें वहां से मिलता है। समझ गए कि समझ गए? उसके बाद हमको पैसा मिलता है बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज, लोन से जो इनकम आती है, लोन पे हम लोन पे इंटरेस्ट देते हैं ना, ठीक है? लोन पे इंटरेस्ट देते हैं ना, वहां से इनकम आ रही है, इनकम टैक्स से इनकम आ रही है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ रही है, एक्साइज ड्यूटी से आ रही है, कस्टम ड्यूटी से आ रही है, नॉन डेबिट कैपिटल रिसीट से आ रही है। तो आपको ये दिखा रहा है कि टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रुपी कम्स फ्रॉम, कहां से सरकार कहां से पैसा उसके पास आ रहा है। समझ गए मैम? समझ गए मैम, वेरी गुड कहां से सरकार के पास पैसा आ रहा है ये बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कहां सरकार पैसा खर्च करेगी। क्या लिखा है? रुपीस गोज टू यूनियन बजट। कहां बांट रही है पैसा? देखो भाई सबसे ज्यादा पैसा वो कहां दे रही है? स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। भाई स्टेट में फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है वो, ठीक है? इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट दे रही है, इसके अलावा सेंट्रल रिस्पॉन्स स्कीम्स, सरकार कई तरह की स्कीमें चलाती है, उसमें पैसा खर्च कर रही है, सब्सिडीज में खर्च कर रही है। आपको पता है कि सब्सिडी सरकार दे रही है ना? इसके अलावा क्या है? फाइनेंस कमीशन, अदर ट्रांसफर्स, अदर एक्सपेंडिचर, पेंशन में भाई हमको पेंशन मिलती है, सरकार घर बैठे हमको पैसा दे रही है। कैसे दे रही है भाई? क्योंकि हमें पेंशन मिल रहा है, सरकार हमको पैसा दे रही है, ठीक है? डिफेंस में पैसा खर्च कर रही है। तो ये वो एरियाज हैं जहां पैसा सरकार खर्च कर रही है। और इससे पहले मैंने आपको वो एरियाज दिखाए जहां पैसा उसको मिल रहा है। तो सरकार पब्लिक फैसिलिटीज कैसे पे कर रही है? बिकॉज़ ऑफ द बजट एंड द टैक्सेस दे आर गेटिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये है? तो अब मैं चेन्नई की बात करूंगी बेटा, और मेरा आपसे क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है? बस खत्म भैया, आपका लेक्चर खत्म भैया, ठीक है? अब मैं आगे चेन्नई की बात करूंगी। चेन्नई, मुझे ये बताओ क्या पानी चेन्नई में सबको मिल रहा है? वाटर की बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलरली। इज वाटर अवेलेबल टू ऑल ऑफ देम इन चेन्नई? द क्वेश्चन इज वाटर अवेलेबल, यहां से लिखो, इज वाटर अवेलेबल टू एवरीवन इन चेन्नई? जो मैंने पिछली कहानी आपको बताई है, पढ़ाई है, क्या मुझे ये बताओ चेन्नई में सबको पानी मिल रहा है क्या? नो, नहीं मिल रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है? हु आर द पीपल दैट आर गेटिंग वाटर? और वो कौन लोग हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है? देखो भाई आपने लिख दिया मैम नो आंसर, बिल्कुल करेक्ट लिखा है भाई। चेन्नई में क्या है? इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, सबको पानी बराबरी से नहीं मिल रहा है। किसी एरिया में ज्यादा है, किसी एरिया में कम है। जैसे म्युनिसिपल वाटर की बात करें, म्युनिसिपल वाटर का मतलब आपको पता है जो सरकारी पानी आता है, म्युनिसिपल वाटर, ठीक है? जिसमें टाइम टू टाइम पानी आता है। म्युनिसिपल वाटर जो है बेटा, इट इज ओनली अबाउट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हाफ ऑफ द पीपल। चेन्नई के आधे लोगों को ही ये पानी प्रोवाइड कर पा रही है। लिखिए यहाँ पर, मीट ओनली अबाउट
half of meet only about half of the needs of people. yes, सिर्फ कुछ ही लोगों की जरूरतों को ये लोग पानी दे पा रहे हैं, अदरवाइज बाकियों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। क्या है इनएडिक्वेट सप्लाई का मतलब? क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कुछ को तो पानी मिल रहा है, कहीं पर प्रॉपर सप्लाई है, कहीं पर प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर है, ठीक है, और कहीं पर प्रॉपर सप्लाई नहीं है। नो प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बता सकते हो, एरिया बता सकते हो भाई वो एरिया जो पानी के क्लोज है, ऐसे एरिया जो क्लोज है, लिखो इसमें, लिखिए यहाँ पर एरिया क्लोज टू वाटर। ऐसे एरिया जहां पर पानी की सप्लाई, जहां पर पानी अवेलेबल है, यहाँ पर पानी इनको आसानी से मिल रहा है, जहां पर स्टोरेज पॉइंट है, जहां पर टंकियां बनी हुई है, जहां टंकी बनी है वहां पानी मिल रहा है। एरिया क्लोज टू वाटर, गेट वाटर, इनको पानी आराम से मिल रहा है। लेकिन ऐसे एरिया जैसे रिमोट एरिया, गांव के एरिया, रिमोट एरिया, जैसे विलेज के एरिया, जैसे स्लम एरिया, जहां पर स्टोरेज नहीं है, नो स्टोरेज ऑफ वाटर, नो स्टोरेज ऑफ वाटर, जहां पानी का कोई स्टोरेज नहीं है, कोई टंकी नहीं है, दूर दूर से पानी आ रहा है, तो यहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, नो वाटर। क्लियर होगा कि नहीं? क्या समझ गए कि नहीं समझ गए? तुमको बुझा कि नहीं बुझा? बुझा कि नहीं बुझा? वेरी गुड। एरिया क्लोज टू वाटर, एरिया क्लोज टू स्टोरेज पॉइंट्स गेट वाटर, whereas areas that are away, remote areas get less water। ठीक है, और इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादातर किसको होती है? इस तरह की प्रॉब्लम बेटा ज्यादातर गरीब लोगों को होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुकी हूं कि जो गरीब लोग थे, जो स्लम एरिया में रह रहे थे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। हो रही थी कि नहीं हो रही थी? उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो मिडिल क्लास होता है यहाँ पर बेटा, जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास तो किस तरह मैनेज कर रहा था ना, मिडिल क्लास मैनेज कर लेता है। मिडिल क्लास कैसे मैनेज कर लेता है भाई? वो बॉटल खरीद लेता है, परचेज बॉटल पानी खरीद लेता है। जिसके पास पैसा ही नहीं है, गरीब बहुत है, तो भाई वो कहां से पानी खरीद सकते हैं? ठीक है कि नहीं क्लियर है? तो भाई ये चीज है कि जो अमीर व्यक्ति होता है उसके पास चॉइसेस ज्यादा है भाई, उसको पानी खरीदने का भी चॉइस है, उसके पास आरओ भी है, परचेज वाटर बॉटल, प्लस उसके पास आरओ फैसिलिटी भी लगी हुई है। ठीक है, वो मिनरल वाटर खरीद सकता है। लेकिन जो पुअर पीपल होता है, इसके पास कोई चॉइस नहीं होती है, नो चॉइस। या तो इसको पानी मिलेगा या तो इसको फिर बहुत ही गंदा पानी मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? बताओ, इस वाटर इज अवेलेबल इन चेन्नई? नहीं भाई, चेन्नई में सबको बराबर से पानी नहीं मिल रहा है। जो अमीर लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो पानी अक्सर मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल पानी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज मैंने आपको और बतानी है। आपकी बुक में एक ब्लॉक दिया हुआ है, ब्राउन कलर का ब्लॉक दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, टेकिंग वाटर फॉर फार्मर्स। ये इसके बारे में आपको 100 नोट्स में डिटेल मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि क्या होता है टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स। एक्चुअली क्या होता है, मैं देखो किसान है, मैं से बता रही हूँ। जैसे ये खेत है, ठीक है, ये खेत है, ये एक फार्म है, ठीक है, ये एक फार्म है। अब फार्म में यहाँ पर फसलें लगी हुई हैं, ये फसल लगी है, ये फसल लगी है, ये फसल लगी है, समझना? ठीक है, ये फसलें लगी हुई हैं। अब फसल लगी मतलब यहाँ पर बीज बोया हुआ है। अब यहाँ पर पानी की सप्लाई हो रही है, फिर यहाँ पर हो रही है, फिर यहाँ पर हो रही है, फिर ये पानी की सप्लाई हो रही है, फिर यहाँ हो रही है, फिर यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। इस तरह से पानी की सप्लाई दी जा रही है। ठीक है, गांव में एरिया हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे में क्या करते हैं, कई सारी बेटा प्राइवेट कंपनी, कई सारी बेटा, ये आपको लिखने के लिए नहीं है, ठीक है, लिखने के लिए आपको हैंडरेट नोट्स में मिलेगा। कई सारी बेटा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां क्या करती हैं, किसानों से पानी लेती हैं। टेक वाटर फ्रॉम फार्मर, किसान से पानी लेती है। भाई किसान को खेती करने के लिए पानी जरूरत है, तो वो किसान से पानी लेती है। समझ में आ रही है? वो किसान से पानी लेंगी और फिर उसको जाकर मार्केट में सेल कर देते हैं। मार्केट में जाकर बेटा उस पानी को बेच देते हैं हाई प्राइस पर। अब जब किसान से आप पानी ले रहे हो तो उससे दो घाटे हैं। दो घाटे क्या है? एक तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, इरिगेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। नो इरिगेशन प्रॉपर्ली, भाई जो पानी खेतों में आना चाहिए वो बोतलों में जा रहा है। ये क्या हो रहा है ना? जो पानी खेतों में सिंचाई के लिए है, जो पानी गांव के इस्तेमाल के लिए है, वो पानी अब बोतलों में सील होकर बिक रहा है शहरों में। क्या है? तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये प्राइवेट कंपनी इनको पैसा देती है कि हमसे तुम पैसा लो और हमको तुम पानी दो। वाटर डीलर्स पे फार्मर मंथली एडवांस फॉर द राइट ऑन वाटर। पहले से पैसा पकड़ा जाएगा भाई, लो रखो, 1000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और पानी हमको यहाँ पर चाहिए। तो इस तरह से क्या हो रहा है, धड़ल्ले से पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, इट इज गोइंग डाउन। भाई जो पानी खेतों में इस्तेमाल होगा, खेत में पानी जाएगा तो मिट्टी में गया है, मिट्टी से फिर नीचे चला जाएगा, वापस चला गया, तो ग्राउंड वाटर टेबल, ये लैंड है, ये लैंड है। अब यहाँ पर खेती हो रही है, ठीक है, ये खेती हो रही है, लेट्स से ये खेती हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर पानी, अगर पानी का यहाँ पर सप्लाई हो रही है, अगर पानी की सप्लाई हो रही है तो भाई ये पानी की सप्लाई होगी तो पानी नीचे भी जाएगा, जमीन में नहीं जाएगा, पानी जाएगा नीचे जमीन में। लेकिन अभी क्या है, ये प्राइवेट कंपनी इनसे पानी खरीद रही है, तो पानी नीचे नहीं जा रहा, तो क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है। अब जब ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाएगा तो भैया ये तो एक बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यस और नो, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सो विद दिस नाउ आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये लेक्चर आपका यहाँ पर पूरा हो गया। इस लेक्चर में आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया बेटा कि पब्लिक फैसिलिटीज सरकार क्यों देती है, प्राइवेट सेक्टर देगा या प्राइवेट कंपनी देगी तो क्या होगा, और सरकार दे रही है तो कहां से दे रही है, दैट्स इट। इतना ही हमने पढ़ा, सिंपल सा। ये कोई भी पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है, क्यों देती है, क्या रीजन है, क्योंकि वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम कर रही है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती है ये भी पब्लिक फैसिलिटी देती है, लेकिन जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। ठीक है, जहां पर उनको प्रॉफिट, लेट्स से पानी की बात करें, वही पानी फ्री में सरकार दे रही है, लेकिन वही पानी पैसा देकर प्राइवेट कंपनी देती है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक फैसिलिटी दे रही है लेकिन वो हाई प्राइस पर दे रही है। क्लियर है? ओके, चलिए भाई कुछ क्वेश्चन लाई हूं आपके लिए, क्वेश्चन करेंगे अपन यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्या रहा है, फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट गेट फंड्स टू प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, सरकार को पैसा कहां से मिलता है हमको पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बताओ। बताओ भाई,
क्या होगा करेक्ट आंसर? इनकम टैक्स से, फाइन्स और दूसरे टैक्सेस या ये सभी से? कम ऑन टेल मी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस? फटाफट से बताओ क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? क्या पूरा 30 सेकंड चाहिए इसके लिए आंसर करने के लिए? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? इट इज ऑप्शन नंबर डी। ये सभी चीजें हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इनकम टैक्स से भी हो रहा है, फाइन से भी हो रहा है और दूसरे टैक्सेस से भी हो रहा है। लेट्स मार्क ऑप्शन नंबर डी। रिजल्ट देखते हैं। ओ भाई, so अंजल फर्स्ट, लक्ष्य सेकंड, गौरीश थर्ड, संकेत फोर्थ एंड रणवीर सिंह ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। पब्लिक फैसिलिटीज आर सो इंपॉर्टेंट, someone must carry the responsibility of providing to these people. पब्लिक फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को तो ये पब्लिक फैसिलिटीज की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। ये समवन कौन है आपको बताना है? गवर्नमेंट है, कोर्ट है, पॉलिटिशियंस है या फिर जज है? बताओ बताओ भाई, कौन है? समवन कौन है? What am I getting? It is A. Yes बेटा, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है। ये गवर्नमेंट की सोल रिस्पांसिबिलिटी है कि वो लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, व्हिच वो गवर्नमेंट। तो मान कर लो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। लेट्स सी द रिजल्ट्स। गुड। लक्ष्य फर्स्ट, अंजल सेकंड, संकेत थर्ड, माधवन फोर्थ एंड गौरीश ओपी ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर रिलेटेड डिजीजेस? पानी से होने वाली डिजीजेस। मैम गवर्नमेंट, कोर्ट एंड जज इज अंडर गवर्नमेंट। किसने कह दिया? मैंने तुमको यही पढ़ाया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सब एक दूसरे के अंदर आती है। मैंने कहीं बताया कि जजेस जो है वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं? हाउ कैन यू से दैट कोर्ट एंड जजेस आर अंडर द गवर्नमेंट? नो, दे आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट, नॉट एट ऑल। बताओ हाउ कैन वी प्रिवेंट वाटर रिलेटेड डिजीजेस? कि आप वाटर, पानी से होने वाली डिजीजेस को कैसे रोक सकते हो? यूजिंग पॉन्ड वाटर, गंदा पानी यूज करने से, यूजिंग क्लीन एंड सेफ वाटर, साफ पानी पीने से, साफ पानी यूज करने से, यूजिंग बोरिंग वाटर या ऑल ऑफ दिस? बोरिंग पानी यूज करने से या ये सभी से? बताओ बताइए। व्हाट एम आई गेटिंग? व्हाट एम आई गेटिंग? यस, आई एम गेटिंग गुड आंसर्स एंड दैट इज बाय यूजिंग क्लीन एंड सेफ वाटर। अगर आप साफ और सुरक्षित पानी पिएंगे तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। डी में कौन लगा रहा है? बेटा पॉन्ड वाटर यूज करने से आप डिजीज को रोक लोगे? नया इन्वेंशन हो गया आज की क्लास में हमारी, तो शाबाश हो, बधाइयां, तालियां होनी चाहिए सेशन में कि आज की क्लास में पहली बार इस पूरे ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दुनिया में ये डिसाइड हुआ है कि अगर आप पानी से होने वाली बीमारी को बचाना चाहते हो तो आप तालाब का पानी पीना शुरू कर दीजिए। शाबाश बेटा, क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा कह रहे हैं यूज बोरिंग वाटर। बोरिंग वाटर वाले भी लोग हैं जो बोर होते रहते हैं ना, दिमाग बुड़बुड़ा है बिल्कुल, वो बोरिंग वाटर से पानी यहाँ पर पी रहे हैं। अरे भाई, इट इज क्लीन एंड सेफ वाटर, पूरे चैप्टर इसी बेस कर रहा है, उसके बाद तुम यहाँ पर बोल रहे हो। लीडर बोर्ड, लक्ष्य फर्स्ट, अंजल सेकंड, माधवन थर्ड, जास्मीन फोर्थ एंड लेजेंडरी वंश ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। Which companies provide public facilities but at a price that only some people can afford? वो कौन सी कंपनीज होती हैं जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड तो करती हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उसको अवेल कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते? प्राइवेट, पब्लिक, सेमी गवर्नमेंट या नॉन ऑफ द अबव? क्या आ रहा है करेक्ट आंसर भाई? प्लीज इसमें कोई और मार मत कर देना, नहीं मेरा दिल जो बचा हुआ है वो भी टूट जाएगा। Yes, what am I getting? Very good. It is private companies. कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड तो कर रही है लेकिन चूंकि इतना हायर प्राइस है, प्राइस ज्यादा है, इसलिए कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 6 बी, पब्लिक कंपनीज। बेटा पब्लिक कंपनी फ्री में दे रही है, मालिक फ्री में दे रही है। वो कुछ लोग कैसे अवेल कर लेंगे? पब्लिक फैसिलिटी का मतलब क्या हुआ? ऐसी फैसिलिटीज जो सब पब्लिक को मिलेगी, तो वो गवर्नमेंट सेक्टर देती है। पब्लिक कंपनी दे रही है, जो गवर्नमेंट की कंपनी है वो दे रही है, जो सबको मिले, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। प्राइवेट करती है प्रॉफिट के लिए काम, मालिक हाथ जोड़ लिए हो भाई। अद्दा यार। लक्ष्य फर्स्ट, अंजल सेकंड, देव थर्ड, माधवन फोर्थ एंड जास्मीन ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट से। क्या कह रहा है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वाटर गेट्स रिकॉग्निशन? किस आर्टिकल में राइट टू वाटर को रिकॉग्नाइजेशन मिला है कि इट इज अ फंडामेंटल राइट? बताओ। बी। यस, इसके बारे में तो ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में बताया था। इट इज ऑप्शन नंबर बी। इट इज ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट में आया हुआ है। ठीक है, मार्क कर लीजिए भाई ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं क्या रिजल्ट आया है। गुड। लक्ष्य फर्स्ट, संकेत सेकंड, माधवन थर्ड, यश फोर्थ एंड देव ऑन द फिफ्थ पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई फटाफट से। क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग एवरी डे अराउंड डैश किड्स आर डाइंग इन इंडिया ड्यू टू डिजीज कॉज्ड आफ्टर टेकिंग कंटामिनेटेड वाटर। इंडिया में करीबन एक दिन में कितने बच्चों की जान जा रही है क्योंकि वो खराब पानी पी रहे हैं? 1200, 1600, 1000 या फिर 1500? चलो बताओ बताओ भाई, 1200, 1600, 1000 या फिर 1500? Getting very good answers, not very good answers, only B answer is correct. 1600 बच्चों की जान जा रही है, लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मार्क कर लीजिए भाई ऑप्शन नंबर बी। रिजल्ट देखते हैं। कंफ्यूज हो गए? 1500 दिया क्या आपकी बुक में? 1600 है बेटा, लिखवाया भी है मैंने लास्ट लेक्चर में। आई हैव मेड यू रिटन आल्सो।
खोलो यहाँ पर, तुम्हें यहाँ पर दिखेगा इंडिया में 1600 बच्चों की एज बिलो 5 ईयर 1600 बच्चों की जान जा रही है। लिखवाया भी है, रिवीजन में भी दिखाया, उसके बाद ये हाल है। क्या होगा तुम लोगों का यार, बड़ी चिंता होती है कभी कभी। लक्ष्य फर्स्ट, अंजल सेकंड। तो भाई आज की क्लास में लक्ष्य ऑन द फर्स्ट, अंजल सेकंड, लेजेंडरी वंश थर्ड, देव वर्मा फोर्थ, माधवन फिफ्थ, तनिषा दयाल ऑन द सिक्स्थ, संकेत वर्मा सेवन, हनन। तो थर्ड लेक्चर टुडे इज व्हाट? टुडे इज वेडनेसडे। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? ठीक है भाई, चलिए फिर मिलेंगे आगे।